नमस्कार दोस्तों। कल हमने भौतिक वर्गीकरण की बात की थी, जिसके अंदर ठोस, द्रव्य, गैस एवं दो अन्य अवस्थाएं थी, प्लाज्मा और बीईसी। कल इनके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पिछला वीडियो जरूर देखें, ताकि हर चीज को वो डिटेल से आप समझ सको। आज हम बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के अंदर मैंने आपको बताया था कि रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। दूसरा होता है मिश्रण, जिसके अंदर एक पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ को मिक्स किया जाता है या मिलाया जाता है, उसे मिश्रण। इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं अपने शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? किसी भी पदार्थ के अगर सारे कण, जितने भी उसके अंदर कण उपस्थित है, वो समान रासायनिक प्रकृति की हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, समान रासायनिक प्रकृति का हो, उसे क्या कहते हैं हम? शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना, चांदी, तांबा। इसके अलावा जल। जल के अंदर भी किसी को एग्जाम्पल के रूप में ये लगेगा कि जल नहीं हो सकता, कि जल के अंदर सर मिलावट की हुई है। शुद्ध जो जल होता है उसके अंदर ये दो रासायनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। एक तत्व होता है H और दूसरा होता है ऑक्सीजन। H2O के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, तो ये एक शुद्ध पदार्थ का उदाहरण हो जाता है। शुद्ध पदार्थों को भी दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। पहले बात करते हैं अपने तत्व की। तत्व होता है कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। तत्व क्या होता है? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ या वस्तु को क्या कहते हैं? तत्व। अब तत्व को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, इसे ही क्या कहते हैं? तत्व। तत्व है। फिर आगे की ओर डिवाइड करेंगे हम तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। दूसरा है यौगिक। यौगिक क्या होता है? विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक। इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है। अब एक नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं, जैसे अपने उदाहरण के रूप में तत्व का उदाहरण लेते हैं, सोना, गोल्ड, Au। उदाहरण क्या लिया? Au, गोल्ड। जब गोल्ड को, सोने को हम आगे की ओर तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये आगे की ओर ब्रेक नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आगे की ओर नहीं टूटेगा। ये इसका एक मूल तत्व होता है रासायनिक अभिक्रिया का। इसको आगे की ओर नहीं तोड़ा जा सकता। फिर बात करें हम यौगिकों की। यौगिकों में इसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है एवं अलग अलग पदार्थों से, परमाणुओं से मिलकर बना। अब इसमें एक शब्द है परमाणु। कुछ बच्चों को परमाणु के बारे में नहीं पता होता है कि ये परमाणु होता क्या है। वह है छोटी सी छोटी इकाई। परमाणु क्या होता है? छोटी सी छोटी इकाई, जिसको और ज्यादा भागों में डिवाइड नहीं कर सकते या इसको तोड़ नहीं सकते। ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसे क्या कहा जाता है? परमाणु। ये बात बताई थी डाल्टन साहब ने। अभी थोड़ी देर बाद हम डाल्टन का जो आंशिक दाब नियम है वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले परमाणु को समझना आवश्यक हो गया कि परमाणु होता क्या है, कि इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो छोटे छोटे कण हैं ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? तत्व का। अब बात करें यौगिकों की। जब दो या दो से अधिक तत्व या विभिन्न प्रकार के परमाणु, जिसको हम एक विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो एक तत्व का निर्माण करेंगे। अब तत्व दो से अधिक तत्व है, वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे? यौगिक का। तो इसमें उदाहरण के रूप में हम जैसे देंगे H2O। H2O को H2O हो गया, CO2 हो गई। लेकिन ये जो तत्व होते हैं ये एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। किस अनुपात में मिलाए जाते हैं? निश्चित अनुपात में। इसका अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। बात करें हम तत्व की। तत्व अभी तक पृथ्वी पर 118 तत्वों को खोजा गया है, जिसमें से 98 तत्व जो है वो प्राकृतिक अवस्था में और 20 तत्व है वो कृत्रिम या मानव निर्मित तत्व खोजे गए, जिसमें से कुछ धातु उपस्थित हुई, कुछ अधातु और कुछ क्या हुई?
उपधातु। जिसमें हम बात करें धातु की, तो धातु के अंदर जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी के सभी किसमें आते हैं? धातु के अंदर। अधातु में कार्बन, ब्रोमीन, इसके अलावा क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सभी के सभी किसमें आते हैं? अधातु में। अब बात करें अपन उपधातु की, उपधातु के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, इन सभी को हम किस में रखते हैं? उपधातु के अंदर रखते हैं। तो अभी जितने भी हमने ये तत्व पढ़े हैं, धातु, अधातु और उपधातु, इनको हम आगे डिटेल से पूरे डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो एक विस्तृत रूप से वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु को हम पूरा विस्तृत रूप से समझाएंगे। अब बात करते हैं अपने यौगिक की। यौगिकों को फिर दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, एक तो कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं और अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं। इसके अंदर बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, जिसके अंदर कार्बन भी उपस्थित हो और हाइड्रोजन भी, तत्व के रूप में कार्बन और हाइड्रोजन जब भी दोनों उपस्थित हो, तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो इसका उदाहरण आता है हमारे भोजन में उपस्थित, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, प्रोटीन हो गई, तेल हो गया, मोम, ये सभी के सभी, तेल और मोम भी जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं, ये किस में आते हैं? कार्बनिक यौगिक को। अब बात करते हैं अपने अकार्बनिक यौगिक, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं, वो सभी के सभी किस में आते हैं? अकार्बनिक यौगिक। उदाहरण के लिए NaCl हो गया, इसके अलावा Na2CO3 हो गया। अब जैसे Na2CO3 की हम बात करें, तो Na2CO3 में सोडियम आ गया, कार्बन आ गया और ऑक्सीजन आ गई, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं है। इसके अलावा इसका एक उदाहरण और दे सकते हैं, जल, H2O। H2O भी किसका उदाहरण आता है? अकार्बनिक यौगिकों का। अब हम आगे की ओर बात करते हैं, जिसके अंदर हम शुद्ध पदार्थों की कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं अपने मिश्रण की।